हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। CET की एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल नोटिस आने वाला है, तो तैयारी जिन्होंने शुरू नहीं की है तो प्लीज़ दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कुलपति ने लॉरेंस एंड फाइनेंशियल रिसर्च पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति ये सोमनाथ सचदेवा ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संस्थान के राजन शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्परेरी इश्यूज इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का विमोचन किया है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति है सोमनाथ सचदेवा। कुरुक्षेत्र की बात आई तो दोस्तों ये रहा कुरुक्षेत्र। इसकी सीमा अम्बाड़ा से, यमुनानगर, करनाल और कैथल से सीमा लगती है। थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है बोरसेदा में। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने इसे बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर भी पिपली में स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेशनल सब जूनियर फेसिंग चैंपियनशिप में किस टीम ने खिताब जीता है? तो दोस्तों जीता अपने हरियाणा की टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में 26 से 28 मार्च तक आयोजित नेशनल सब जूनियर फेसिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का कुल सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं अवनीश वर्मा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। जो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुल सचिव प्रोफेसर अवनीश वर्मा की उच्च स्तरीय शैक्षणिक व प्रशासनिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की कार्यकारी परिषद में राज्यपाल मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में पड़ती। हिसार की बात आई तो दोस्तों ये रहा मैप में हिसार। इसकी सीमा फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक और भिवानी से सीमा लगती है। थोड़ा सा इसके बारे में हिसार के बारे में जानेंगे दोस्तों। 2021 में क्या करंट अफेयर बनी है। रोहतास खिलेरी हैं पर्वतारोही जो मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबूचे अनिता कुंडू ने फतेह किया। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HU यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बना है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है हिसार ने। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में किस व्यक्ति को लोयन ऑफ द रीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किए गए हैं शिव सोनी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। लोयंस क्लब रतिया टाउन के सचिव लोयन शिव सोनी को बेस्ट लोयन ऑफ द रीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान विगत दिवस कंडाघाट शिमला के होटल डिवेंचर में आयोजित लोयंस क्लब इंटरनेशनल जनपद 321A3 की रीजन 7 की रीजन कॉन्फ्रेंस अभिमन्यु में रीजन चेयरमैन लोयन रमेश मुंजाल ने प्रदान किया है। जनपद अध्यक्ष लोयन के शाह ने उन्हें मल्टीपल प्रशस्ति पत्र व मल्टीपल पिन से भी सम्मानित किया है। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस सेलिब्रिटी ब्रांड ने पहला स्थान हासिल किया है? दोस्तों ये किया है विराट कोहली क्रिकेटर ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने और साल भर में अपनी हैसियत में गिरावट आने के बावजूद देश के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के तौर पर अपना स्थान बरकरार रखा है। सलाहकार फर्म डफ एंड फिलिप्स की तरफ से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विराट कोहली का ब्रांड मूल्य वर्ष 2021 में गिरकर $18.57 करोड़ रह गया है, जबकि वर्ष 2020 में $23.77 करोड़ था। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय तैराक प्रतियोगिता में आयुष ने कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते 3 पदक।
3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में कर्णनगरी की बेटी आयुषी ने 3 स्वर्ण पदक झटके हैं। बेटी 87% दिव्यांग है। आयुषी पैरालंपिक में देश के लिए सोना जीतना चाहती थी। आयुषी पानी को अंतरिक्ष मानकर उतरती है। कर्णनगरी हरियाणा करनाल जिला है जो को भी अपनी इस पैरा तैराक बेटी पर नाज है। तो दोस्तों आयुषी करनाल से संबंध रखती है। करनाल की बात है तो करनाल को भी जानेंगे मैप में। ये रहा करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, जींद, कैथल इतने जिलों से सीमा लगती है। तो जान लेते हैं दोस्तों करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी करनाल की 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनालिया था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला लगता है, पांडु का मेला और छड़ियों का मेला। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी, करनाल में ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने CMR डिलीवरी देकर पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये भी अपने हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा को CMR कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के तहत 20,000 टन फर्टिलाइज्ड राइस सहित करीब 39 लाख मीट्रिक टन चावल देने का लक्ष्य दिया था। 31 मार्च तक प्रदेश के सभी राइस मिलर्स को 80% CMR देना था, जिसके सापेक्ष 25 मार्च तक ही 86% CMR की डिलीवरी कर दी गई। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब्स एंड स्किल की शुरुआत की है? तो ये की अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब्स एंड स्किल की शुरुआत की है। इसका मकसद भारतीय कार्यबल को कुशल और संयुक्त अरब अमीरात के बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अच्छे से तैयारी करो, जो मन लगा के तैयारी करो। अब की बार तो बस इस तरह से तैयारी करो कि हमारी ये आखिरी बार तैयारी है, इसके बाद हमको नौकरी ही मिलनी चाहिए। तो कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में हरियाणा को कौन सी नई पहचान मिली है? तो ये मिली है दोस्तों लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये उस पर अवार्ड की बात है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अच्छे से लिखना और जितनी जानकारी हो लिखा करो। इब तैयारी में मड़ी सी भी ढील ना बरती हो। ये ईब ढील बरती समझ लो 5 साल पीछे चले गए और उम्र भी गई। ये बेरा नहीं आगे किसकी सरकार है, किसी सरकार आओगी, किसी पेपर होया करेंगे आगा आगा अपना पता ही होगा के लेना लग रहा है। HSC बेरा को नहीं के तो पूछना है के नहीं, इनसे तो बस मतलब इस तरह करड़ा पूछना, हम तो करड़ा पूछना चाहे उसमें कि मैं पूछना पड़ जू। तो इन बातों की तरफ ध्यान न दियो। अच्छे से मेहनत करोगे तो करड़ा पेपर में भी ये सेटर सटरा तो काम खत्म हो गया। तो करड़ा पेपर आओगे तो कोई बात नहीं, लिस्ट नहीं चलेगी चाहिए। आसान आओगे तो चले। बाकी HSC वाले ने थोड़ा सोचना चाहिए, जो बच्चे पढ़े है उसी में तय पूछने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा का भी थोड़ा सा अनुभव और थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोशिश उसकी बरकरार रहे। जो पढ़ा था वो उसमें तो आना चाहिए। बाकी का आएगा नू देखा भाई तो पढ़े को रखा था बेरनी अटपटा पूछ ले। तो वह HSC वाले थोड़ा सा ध्यान दिया करो बच्चों की तरफ भी। इतने सालों की तैयारी कर देना फिर तमें इतनी साल की तैयारी छोड़ के कि मैं और पूछ कर खड़े हो जाए तो दुख तो उठा ही है। तो अच्छे से भाई तैयारी करते रहो। बस आखिरी बात यह है, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु।